PSL 10 के चैंपियन का ताज लाहौर कलंदर्स के सर सज गया। शानदार फतेह के बाद लाहौर कलंदर्स तीसरी मर्तबा चैंपियन बन गई। सनसनीखेज फाइनल में कलंदर्स ने सख्त मुकाबले के बाद क्वेटा ग्लेडिएटर्स को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को PSL की ट्रॉफी दी और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। फैसला कुन मार्के में कलंदर्स के बल्लेबाजों ने जिम्मेदाराना खेल पेश किया। बॉलर्स ने मुखालिफ टीम की बैटिंग लाइन को दबाव में रखा। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने फतेह को टीम वर्क और नौजवान खिलाड़ियों की अनथक मेहनत का नतीजा करार दिया। ग्राउंड पर जश्न का समा रहा। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। शायकीन क्रिकेट ने शानदार खेल पर टीम को खिराज तहसीन पेश किया। इससे पहले सीरीज के दौरान दोनों टीमों के दरमियान PSL में 19 मैचेस खेले गए। 9 बार लाहौर कलंदर्स और 9 बार क्वेटा ग्लेडिएटर्स फातेह रही। एक मैच बेनतीजा रहा। लाहौर कलंदर्स ने 2 बार जबकि क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने 2019 में PSL का टाइटल जीता था। लाहौर में खेले गए फाइनल मैच में क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को जीत के लिए 202 रन का हदफ दिया, जो लाहौर कलंदर्स ने 4 विकेटों के नुकसान पर 1 गेंद कबल हासिल कर लिया। कुशाल परेरा ने 31 गेंदों पर 62 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। मोहम्मद नईम 46 और अब्दुल्ला शफीक ने 41 रन बनाए। सिकंदर रजा 22 रन के साथ नॉट आउट रहे। क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 201 रन बनाए। हसन नवाज ने 76 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जिसमें 4 छक्के 8 चौके शामिल थे। अवेश का 29, फहीम अशरफ 28, रॉयली और चंदीमल ने 22 रन बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर उर्दवान की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। अलामिया के मुताबिक मुलाकात में तारीखी, सकाफती और देरीना ताल्लुकात, मुश्तरका इक़दार और तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी के दौरान तुर्किया की हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए उसे लाजवाल दोस्ती का मज़हर करार दिया। अफ़वाज पाकिस्तान की बहादुरी और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी को उजागर किया। वज़ीर आज़म की काबिल तजदीद तवानाई, IT, ज़राअत और तामीरात के शोबों में तुर्क सरमायाकारी की दावत। बाहमी तिजारत को $5 अरब सालाना तक बढ़ाने पर जोर। 7वीं आला सतह की स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन कौंसिल के फैसलों पर पेशरफ्त का जायजा। कश्मीर और गजा समेत अहम आलमी उमूर पर यकजहती का इज़हार। ताउन जारी रखने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात के बाद एक्स पर मुसरत भरे जज्बात का इज़हार। कहा, आज शाम इस्तांबुल में तुर्क सदर से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ, जिसमें हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान तुर्किया की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। भारत की जारियत के जवाब में पाकिस्तान को शानदार फतेह मिली, जिसके जज्बात तुर्क अवाम तक भी पहुँचाए। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी और 2 तरफा ताउन का जायजा लिया गया और बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा किया। वज़ीर आज़म ने तुर्क अवाम से मोहब्बत और यकजहती का भी शुक्रिया अदा किया। से हम हमला करेंगे और पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। आपने देखा कि आप सब किस तरह खड़े हुए अपने मुल्क के पीछे। पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ। अल्लाह के हुक्म से ये आनी दीवार खड़ी हुई और उसने वो तमाम स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन, वो तमाम स्ट्रेटेजिक असम्पशन जो हिंदुस्तान ने और मोदी ने की थी, उन्होंने एक एक करके उसको गलत साबित किया। फील्ड मार्शल ने भारत को 26 मकामात पर जवाब देने का फैसला किया। DGI SPR की खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जामियात के तलबा से खुसूसी नशिस्त में इज़हार ख्याल। कहा, अमन हमारा पहला इंतखाब है। भारत ने सोचा था कि वो हमला करेगा और पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। भारत ने दोबारा हिमाकत की तो हमारा जवाब पहले से ज़्यादा शदीद होगा। सब ने देखा कि आप किस तरह अपने मुल्क के पीछे खड़े हुए। अपने मुल्क के पीछे पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ और अल्लाह के हुक्म से ये आहनी दीवार खड़ी हुई। आहनी दीवार ने वो तमाम गलत हिकमत अमली जो मोदी ने की थी उसको गलत साबित किया। वो समझते थे कि यहाँ के अवाम और फ़ौज एक दूसरे से दूर हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं। ये फ़ौज और कौम हमेशा से मुत्तहिद थी और मुत्तहिद रहेगी। अफगान भाई भारत से आलाकार ना बने। और भारतीय शैलिंग से मुजफ्फराबाद में 7 साला इर्तज़ा शहीद हुआ, जिस ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स ने के ऑर्डर पर शैलिंग से इर्तज़ा शहीद हुआ, हमने उसे तबाह किया। खुसूसी नशिस्त में तलबा के पाक फ़ौज जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। पख्तून तलबा ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को इबरत का निशान बना दिया जाएगा। गुजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के हमले में शहीद तलबा की तादाद 8 हो गई। मजीद 2 तालबात शिमा इब्राहिम और मुस्कान जख्मों की दाब न लाते हुए दम तोड़ गई। हमले में शहीद होने वाले तलबा में
7 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल है। हमले के पहले रोज़ 6ठी जमात की सानिया सुमरो, 7वीं जमात के हिफ्जा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शहीद हुई थी। तालिब इल्म हैदर, तालिबा मलाइका और सहर सलीम ने भी दौरान इलाज जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक बुज़दिलाना हमले की मजबूत मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत की गई। मासूम बच्चों के खून का हिसाब वितना हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी अकाउंट से लिया। पाकिस्तान का डिजिटल मईशत की जानिब बड़ा कदम, क्रिप्टो माइनिंग और AI डाटा सेंटर्स के लिए 200 मेगावाट बिजली मुख्तस। वजारत खजाना के मुताबिक ये इकदाम इजाफी बिजली को मालियाती असासों में तब्दील करने, अमरीकी डॉलर में ज़र मुबादला कमाने और अरबों डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी मुतवज्जो करने की हिकमत अमली का हिस्सा है। मनसूबा पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के तहत मुकम्मल होगा। हज़ारों हाई टेक मुलाजमतें पैदा होंगी और पाकिस्तान आलमी सतह पर क्रिप्टो और डिजिटल खिदमात का मरकज़ बनने की राह पर गामजन होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस फैसले को डिजिटल तब्दीली का अहम मोड़ करार दिया। अफ़वाज पाकिस्तान ने एटमी क़ुव्वत होने के बावजूद तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। जो स्ट्रेटजी अपनाई उससे पूरी दुनिया में अमन का पैगाम गया। फतह पर पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने पहलगाम वाक़े की किसी तीसरे मुल्क से इंक्वायरी का भी कहा था। बलोचिस्तान में भारत की मुदाखलत का इशू मैंने बतौर वज़ीर आज़म उठाया। उस वक्त हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है और हुकूमत से दरख्वास्त है कि बजट में अवाम को रिलीफ दे। सोलर और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से आलूदगी कम होगी। हुकूमत का इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर सरप्लस और पावर पैकेज लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पावर पैकेज ज़रई और इंडस्ट्रियल सारिफीन के लिए लाया जाएगा। इजाफी पैकेज इस्तेमाल पर 8 सेंट का मराती रेट तजवीज़। सरप्लस पावर पैकेज का दौरानिया 3 साल तजवीज़ किया गया है। इस हवाले से दीगर तजावीज़ भी ज़ेर गौर। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला। गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ क्रैकडाउन और बगैर मंजूर शुदा घरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास मोहसिन नकवी की लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए सैटेलाइट मैपिंग करके हर किस्म की गैर कानूनी तामीरात रोकने की हिदायत। कहा, इस्लामाबाद में शहरियों को आलमी मयार की खिदमात की फराहमी पहली तरजीह है। मुतलका हुकाम फ़ाल किरदार अदा करें। वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों पर मौसर कंट्रोल यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, ईद उल अज़हा के दिनों में शहर की सफाई का खुसूसी ख्याल रखा जाए। पंजाब के अवाम के लिए बड़ी खबर, बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन रूल्स 2025 नाफिज। बरसों से राइज रजिस्ट्रेशन फीस खत्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर बर्थ और डेथ कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट भी मुफ्त जारी होगा। लेट रजिस्ट्रेशन पर कोर्ट डिग्री की शर्त भी खत्म। शहरी यूनियन कौंसिल और म्यूनसिपल कमेटी में 7 साल तक बिला मुआवजा इंदराज करा सकते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि शनाख्त हर शहरी का बुनियादी हक है। शहरियों के लिए आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं। सर्विसेज के उसूल के लिए डेथ और बर्थ डिजिटल सर्टिफिकेट लाजिम है। शहरी बर्थ और डेथ का बर वक्त इंदराज करवा कर अपने शहरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकते हैं। मरियम नवाज ने महकमा जंगलात में ब्रांच लेस बैंकारी निज़ाम नाफिज कर दिया। 3 अरब से जायद रकम कहाँ गई? मामला महज गलती या बदउनवानी? बहावलनगर के अफसरान पर सरकारी फंड्स की लूटमार का बड़ा इल्ज़ाम। पंजाब असम्बली में पेश ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। बहावलनगर के अफसरान पर 3 अरब 16 करोड़ से जायद के रिकॉर्ड छुपाने का इल्ज़ाम। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस ने 3 अरब से जायद के अखराजात और वसूलियों का रिकॉर्ड नहीं दिखाया। ऑडिटर जनरल की फौरी तौर पर मुकम्मल रिकॉर्ड ऑडिट को पेश करने की हिदायत। 3 अरब से जायद रकम किसकी जेब में गए? पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट कमेटी इसका जायजा लेगी। मासूम बच्चों का खून कौम पर कर्ज। फितना अल हिंदुस्तान का मुकम्मल खात्मा करके ये कर्ज उतारेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि फितना अल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का हर जगह पीछा करेंगे और चुन चुन कर मारेंगे। आलाकारों को भी पाकिस्तान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पूरी कौम शहीद बच्चों के ख़ानदानों के साथ है। शहीद बच्चों के ख़ानदान हमारे सर का ताज हैं, तनहा नहीं छोड़ेंगे। शहीद तालबा शीमा इब्राहिम और मुस्कान के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इज़हार। भारत को सिंतास मुआहदे की पासदारी करना होगी। आबी जारियत की तो मुंह की खानी पड़ेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मुसल्लह अफवाज के हर जवान ने भारतीय जारियत के खिलाफ मार्का हक जीत कर तारीख रकम की और अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत सीज़ फायर के लिए आलमी बरादरी के पास मदद के लिए गया। कौम सरहदों पर मौजूद बर्री, बहरी और फ़ज़ाइया के जवानों के साथ है। दहशत गर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। भारत की लड़ाई सिर्फ पाक फौज से नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम से है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि हमें अपने शोहदा पर फख्र है। पूरी कौम शोहदा की मकरूज है। पाक अफवाज की जानिब से भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया।
भारत याद रखे, किसी भी जारहियत के खिलाफ कौम मुत्तहिद है। भारत के खिलाफ पूरी कौम एक पाक फौज की शाना बशाना खड़ी है। भारत ने पहलगाम वाक़े को कोई सबूत पेश नहीं किया। गवर्नर सिंध की रावलपिंडी में शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ की रिहाइशगाह आमद, अहल खाना के साथ इज़हार ताज़ियत किया। भारत के खिलाफ जंग में जिस तरह कौम ने यकजहती का मुजाहिरा किया, इसी तरह मुल्क में सियासी यकजहती का माहौल भी होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान ने बरतरी हासिल कर ली। नवाज शरीफ सियासत के रूज पर वोट को इज्जत दो वाला बयानिया छोड़ दिया। नवाज शरीफ से दरीना ताल्लुक रहा है, लेकिन मैं उसूलों की सियासत करता हूँ। किसान और ज़राअत की तरक्की के बगैर कोई मुल्क मुआशी तरक्की नहीं कर सकता। 2200 रुपये फ़ी मन गंदम में काश्तकार के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, अगली फसल कैसे काश्त करेगा। कश्मीरी अवाम का पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत का इज़हार। मकबूजा कश्मीर में भी भारत को जवाब देने पर पाकिस्तान के हक़ में पोस्टर चस्पा कर दिए। पोस्टर्स पर पाकिस्तानी परचम, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तस्वीर भी मौजूद। राफेल समेत दीगर भारतीय तैयारों को मार गिराने वाले J-10C लड़ाका तैयारी की तस्वीर भी आवेज़ा की गई। श्रीनगर और दीगर इलाकों में दीवारों, सतूनों और खंभों पर चस्पा पोस्टर्स के मतन में मुकम्मल पेशेवराना महारत से लैस पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तारीफ लिखा। भारतीय फौज जारहियत पर पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब ने कश्मीरियों के दिल जीत लिए। पाक फौज ने भारतीय फौज की सलाहियत का पोल खोल कर रख दिया। लोग बलोचिस्तान से मुतालिक रियासत को मुजरिम और दूसरे फरीक को मजलूम समझते थे। जाफर एक्सप्रेस और गुजार हमले के बाद कुछ लोगों की आंखें खुली हैं। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ABN के प्रोग्राम डिबेट एट इट में गुफ्तगू, कहा मुल्क में बाकी जगहों में भी महरूमी है, वहाँ तो कोई दहशतगर्दी नहीं। महरूमों को रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी की सूरत में इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला पर कोहिस्तान स्कैंडल में मरकजी किरदार का इल्ज़ाम। अली अमीर गंडापुर ने डॉक्टर इबादुल्लाह को 1 अरब रुपए का कानूनी नोटिस भेज दिया। कहा बयान से मेरी साख को नुकसान पहुंचा। मुबैना कोहिस्तान स्कैंडल में मुझे मुलविस कराना मुनासिब नहीं। पाकिस्तान ने 6 मजीद LNG कार्गोज की दरामद मुअख्खर कर दी। कार्गो अतालवी कंपनी ENI से दरामद किए जाने थे। ENI और पाकिस्तान LNG लिमिटेड का 15 साल तवील मुद्दती मुआहिदा है। मुआहिदे के तहत हर माह एक कार्गो दरामद करना लाजिम है। पाकिस्तान की जानिब से मजमूई तौर पर 11 LNG कार्गो मुअख्खर किए गए हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2025 के लिए मुकर्ररा LNG कार्गो मुअख्खर। घोटकी में दर्जन से जायद डाकुओं का घर पर धावा, लूटमार, शहरी अगवा, मुलजमान मुगवी समेत कच्चे के इलाके में फरार। 10 थानों की पुलिस का कच्चे में टारगेटेड ऑपरेशन, डाकुओं के 10 ठिकानों को आग लगा दी। SSP समीउल्लाह सुमरो के मुताबिक पुलिस ने लट्ठानी गैंग, माछी गैंग और मिरानी गैंग के ठिकानों का मुहासरा किया। शदीद फायरिंग का तबादला। रावलपिंडी में बाइक राइडर डाकू ने घर लूट लिया। दिल के दौरे से बुजुर्ग जाँ बहक। वाकया ढोक काला खान में पेश आया। अहले इलाका के मुताबिक बुजुर्ग शहरी बाइक राइडर के साथ घर पहुंचे थे, जिसने बुजुर्ग शहरी को ड्रॉप करके पानी मांगा और घर में दाखिल होकर असलहा तान लिया। डाकू घर से लाखों रुपए की नकदी और जेवरात ले उड़ा। बुजुर्ग शहरी की वारदात के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौका पर ही मौत वाकया हो गई। घारो पंपिंग स्टेशन पर बिजली की बहाली। कराची को 30 मिलियन गैलन यौमिया पानी की फराहमी शुरू। तर्जमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि घारो पंपिंग स्टेशन और फिल्टर प्लांट पर केबल फॉल्ट के बायस बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से पंपिंग बंद हो गई थी। मई 2024 से सस्ती बिजली पैदावार के बड़े प्लांट नीलम झेलम की बंदिश को 1 साल मुकम्मल। कौमी ग्रांट से 969 मेगावाट सस्ती बिजली आउट हुई। सुरंग बैठने से प्लांट की बंदिश से 10 माह में कौमी खजाने को 28 अरब रुपए का बड़ा नुकसान हुआ। नेपरा अथॉरिटी का पावर प्लांट से बिजली के हुसूल के लिए ठोस इकदाम पर जोर। हाफिज अब्दुल करीम की मरकजी जमीयत अहले हदीस के बिला मुकाबला अमीर मुंतखब। मजलिस शूरा ने प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बाद हाफिज अब्दुल करीम को इमारत के ओहदे पर मुंतखब किया। ईद कुर्बान की आमद के साथ ही मवेशी मंडियां सजने लगी। गुजरावाला में शहरी पहली बार कैटल शो का इनेकाद किया गया। आला और नायाब नस्ल की बैलों की वॉक और नुमाइश ने शहरियों के दिल जीत लिए। लाहौर में मुनावा मवेशी मंडी में राजू और शेरू की धूम। 1 करोड़ रुपए की जोड़ी, 50 मन वजन। व्यापारी और खरीदारों की कीमत कम करवाने पर बहस। रायगढ़ में बग्गू और जग्गू बैलों की जोड़ी ने धूम मचा दी। बग्गू का वजन 20 मन और जग्गू का वजन 15 मन बताया जा रहा है। मालिक मोहम्मद वारिस के मुताबिक दोनों बैलों की देसी घी, बादाम और दूध से परवरिश की गई।
इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, खित्ता पुठवार, पंजाब और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में आज भी आंधी और बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के चंद एक मुकामात पर मूसलाधार बारिश या यालाबारी हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।